जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हम फिर से बात करेंगे टॉपिक प्रपोर्शन की, समानुपात की। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ना मतलब बारे में अभी यूट्यूब पर उतना डिटेल में आपके पास मटेरियल नहीं होगा, ना वीडियोज़ उतने इस पर बनाए गए हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे थे, पर अब धीरे धीरे इसमें फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बढ़ रही है। आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पर यानी फ्यूचर ईयर में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा और ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, हम रेशियो को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन प्रपोर्शन से आ जाता है, फिर हम एग्जाम में जाके बेहोश होते हैं। तो मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी इस पर या 2 वीडियो में इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज ये हमारी तीसरी वीडियो प्रपोर्शन पर, बहुत शानदार तरीके से बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जिससे हम पहले से तैयार रहें। चलिए, कुछ बातें आपको समझनी है। मैंने आपको टाइप ऑफ प्रपोर्शन में 3 टाइप के प्रपोर्शन बताए थे: इनवर्स प्रपोर्शन, सॉरी डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन और कंपाउंड कम सॉरी कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पर पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्ट प्रपोर्शन हिंदी में बोला जाता है अनुक्रमानुपाती। क्या पूछा, बोला जाता है अनुक्रमानुपाती। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, मतलब हिंदी में अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई के, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई के, तो मैंने बताया था कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बाई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर एक्स की वैल्यू घटेगी तो बाई की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन आएगा। जो एक्स में वेरिएशन होगा, सेम वैसा ही वेरिएशन किस में आएगा, बाई में। जैसा वेरिएशन, मतलब अगर एक्स डिक्रीज होगा तो बाई भी डिक्रीज होगा, अगर एक्स बढ़ेगा तो बाई भी बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज यहां पर आप समझ लीजिए कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अगर आपको इस प्रपोर्शन का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रपोर्शन के साइन को हम इक्वल में बदल सकते हैं। एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, के इंटू बाई। ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू हम बीच में डाल देंगे, तो ये जो प्रपोर्शन का साइन है फिर वो इक्वल में बदल जाता है। तो ये एक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बाई के, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप x1/x2 लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट यहां पर बाई 1/बाई 2 भी लिख सकते हैं। यानी x1/x2 बराबर क्या हो जाएगा, बाई 1/बाई 2, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बाई के। तो ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर x1 ऊपर आ रहा है तो बाई 1 भी ऊपर आएगा, x2 नीचे आ रहा है तो बाई 2 भी नीचे आएगा। उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। पर अगर मान लो कंडीशन कुछ और तरीके से बनने लगे, अगर मैं ये कह दूं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बाई के, मतलब x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ बाई के। अब मैंने सिचुएशन थोड़ी सी बदली है। अगर मैं ये कह देता हूं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ बाई के, तो यहां से आप 2 कंडीशन बना सकते हैं। अगर आप इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में बदलना चाहते हो, x बराबर क्या हो जाएगा, के अंडर रूट बाई। क्या हो जाएगा, के अंडर रूट बाई। या आप कह सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर x1/x2 लिखना चाहते हो तो यहां पर बाई 1/बाई 2 तो आएगा, पर इनका क्या होगा, स्क्वायर रूट। क्या होगा, स्क्वायर रूट बराबर का साइन। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझोगे। कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे अगर मैं आपसे ये कह देता x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ बाई के, क्यूब रूट ऑफ बाई के। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इस साइन को आप इक्वल में बदलना चाहते हो तो x बराबर के इंटू क्यूब रूट बाई लिख सकते हो। ठीक है, या यहीं से एक कंडीशन हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं x1/x2 लिखना चाहता हूं तो इसकी ये किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बाई 1 ऊपर आएगा और बाई 2 नीचे आएगा, और इन दोनों का क्यूब रूट। यानी जैसा रिलेशन देगा हमें वैसे जाना है। ठीक है, चलो थोड़ी सी कंडीशन अगर ऐसे बदलती, अगर मैं ये कह दूं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ बाई के, स्क्वायर ऑफ बाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, x। तो इसका मतलब ये है
अब आप ये कह सकते हो x1/x2 बराबर क्या होगा, y1/y2 तो होगा, पर इन दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। या अगर k की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x बराबर होगा k इंटू बाई स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बेस करेंगे प्रपोर्शन का। चलिए, तो ये तो डायरेक्टली केस हुआ, मतलब डायरेक्टली प्रपोर्शन वाले केस थे। पर अब हम थोड़ा सा ना इनवर्स प्रपोर्शन को भी समझ लेते हैं। अब हम थोड़ा सा ना इनवर्स प्रपोर्शन को भी समझ लेते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसको वृत्त क्रमानुपाती। क्या बोला जाता है, वृत्त क्रमानुपाती। अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बाई के। अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बाई के, यानी x वृत्त क्रमानुपाती है बाई के, तो हम कैसे लिखेंगे, x प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे 1/बाई आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अगर आप इसको k की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x बराबर k इंटू 1/बाई आएगा। ठीक है, k इंटू 1/बाई आएगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझोगे। और अगर आप x1/x2 की फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर x1/x2 लेना चाहते हो तो बराबर में अब आपको उल्टा लेना होगा, बाई 1 लेना होगा, क्योंकि रिलेशन अब कैसा उल्टा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है रिलेशन कैसा उल्टा। अगर x बढ़ेगा तो बाई क्या होगा, घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर x को आप घटाओगे तो बाई क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर x1/x2 लिख रहे हैं तो आप बाई 2/बाई 1 लिखेंगे, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। अगर मैं ये कह देता कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ बाई के, तो अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ बाई के, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/√बाई। और अगर आप इसको x1/x2 की फॉर्म में लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। x1/x2 बराबर क्या होगा, बाई 2 ऊपर जाएगा और बाई 1 नीचे, क्योंकि रिलेशन उल्टा है और दोनों पर स्क्वायर रूट। ठीक है, और अगर k की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x बराबर k 1/√बाई हो जाएगा। इक्वल का साइन अगर लेकर आना चाहते हो, या तो ये लिख लो या ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उम्मीद है इस बात को समझोगे। और मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं ये कह देता x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ बाई के। ठीक है, अगर x व्युत्क्रमानुपाती है बाई के वर्ग के, तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, और यहां से अगर रिजल्ट निकालना चाहते हो आप, x1/x2 बराबर होगा, उल्टा हो जाएगा, बाई 2 ऊपर जाएगा और बाई 1 आएगा नीचे, और स्क्वायर की बात कर रहा है, दोनों पर स्क्वायर। और अगर आप k की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो x बराबर k इंटू 1/बाई स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझे होगे। और इस पर क्वेश्चन धीरे धीरे एग्जाम पूछने शुरू कर रहे हैं। तो लिखना आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिलेशन उल्टा है तो आपको फिर उल्टा लिखना है, और जिस तरीके से रिलेशन बता रहा है उस तरीके से हमें रिलेशन लेना है। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ क्वांटिटी x वेराइज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ बाई एंड गिवन दैट x इक्वल 4 व्हेन बाई इक्वल 3, द वैल्यू ऑफ x व्हेन बाई इक्वल 6। दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें रिलेशन देखना होगा कि x जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली है किसके, स्क्वायर ऑफ बाई के। स्क्वायर ऑफ बाई क्या होता है, बाई स्क्वायर होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/में में लिखोगे, और x के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो रिलेशन कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा आपको, 1/बाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर ऑफ बाई बोला है, स्क्वायर ऑफ बाई क्या होता है, बाई स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो यहां से आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x1/x2 बराबर होगा आपका, रिलेशन उल्टा बन रहा है तो बाई 2 ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा, और बाई 1 आएगा नीचे, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। क्या इस बात को आप समझे। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। ये जो पहली वाली वैल्यू दे रखी है तो ध्यान रखिएगा आप अपनी तरफ से इनको x1 और y1 की वैल्यू मानोगे। जो पहली वाली वैल्यू होंगी उनको हम कौन सा मानेंगे, x1 और y1 की वैल्यू मानेंगे। और जो दूसरे केस में वैल्यू देगा, दूसरे केस में जो वैल्यू देगा उसको हम x2 और y2 मानेंगे। चलिए, x1 की जगह पे मैं कितना रख सकता हूं, यहां से अगर देखोगे तो पहली जो वैल्यू है x की वो 4 है, 4। अच्छा, x2 हमें निकालना है, x का मान हमें पूछा है, x2 हमें निकालना है
आप मुझे बताओ बाई वन की वैल्यू कितनी है, बाई वन की वैल्यू है 3, तो 3 आएगा नीचे, 3 आएगा नीचे क्योंकि बाई वन हमारा नीचे है, और 3 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। चलो, और बाई टू का मान कितना है, दूसरी वाली जो बाई की वैल्यू है वो 6 है, जो बाद में बाई की वैल्यू होगी वो बाई टू की मानी जाएगी, यानी 6 का स्क्वायर। ये रिलेशन बना, और उम्मीद है यहां से आप क्या निकाल लोगे, x2 को निकाल लोगे बड़े आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 36, और 6 का स्क्वायर भी कितना होगा 36, और x2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 36 इंटू x2 हो जाएगा, और 36 से 36 कितनी बार कटेगा, 1 टाइम्स। तो आप देखोगे कि x2 का जो मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया, x2 का जो मान है वो कितना आ गया, 1। यानी अगर दूसरे केस में y की वैल्यू 6 होती तो x की वैल्यू कितनी आती, 1 आती। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर इन्वर्स रिलेशन बताता है तो आपको इन्वर्स करके ही लिखना है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंड मेथड आपका क्या हो सकता है वो समझो। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि x जो बताया गया है, x जो बताया गया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया गया है बाई स्क्वायर के। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x बराबर के अपॉन बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने बताया था इनवर्सली के साइन को आप इक्वल में बदल सकते हो, और यहां से अगर कंडीशन निकालोगे, यहां से अगर कंडीशन निकालोगे तो x बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, के। चलिए, आप पहली वाली वैल्यू पुट कीजिए इसमें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसमें x की वैल्यू रखोगे 4, बाई की वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर, और इक्वल क्या आएगा, के। तो यहां से आप देखोगे के का मान कितना आ गया, 36 आ गया। यानी पहली कंडीशन से जो कांस्टेंट वैल्यू है के उसका मान निकाल लो, तो के का मान कितना आ गया, 36 आ गया। अब आप फिर से इस इक्वेशन में रख दो, एक्स बाई स्क्वायर बराबर क्या है, के। तो इस के की जगह पे मैं 36 रख सकता हूं। अब तो मैंने वैल्यू निकाल ली, और जो दूसरी वाली वैल्यू है एक्स और बाई की, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स और बाई की जो दूसरी वैल्यू फिर से इसी इक्वेशन में पुट कर दो, यानी 6 स्क्वायर। तो ये भी 36 है, ये भी 36 से कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1। कैसे भी आप चले जाओ, यानी पहली जो x और y की वैल्यू है वो यहां पर रखकर आप पहले k का मान निकालो, और फिर एक वैल्यू अननोन होगी और एक दे रखी होगी, फिर से इसी में k का मान रखकर यहां पर k का मान रख दो, और एक वैल्यू दे रखी होगी उसको रखो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, दूसरे वेरिएबल की। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए क्वेश्चन, और मैं तो ये कहूंगा इन क्वेश्चनों को अब आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज 8/9 द वैल्यू ऑफ बी विल बी। ए बी के घन के वृत्त का मान पाती है जब ए का मान 3 और बी का मान 2 हो। जब ए का मान 8/9 हो तो बी का मान ज्ञात करें। तो यहां से खुद ही रिलेशन को समझ जाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं अगर a1 अपॉन a2 लिख रहा हूं तो ये जो है कैसा रिलेशन बताया गया, इनवर्स, यानी उल्टा रिलेशन बताया गया है। किसके साथ बताया गया है, बी के साथ। तो b2 जो है ऊपर आएगा और b1 नीचे आएगा, और यहां पर क्या करना है, हमें इसका क्यूब का रिलेशन दिया है, तो यहां पर पावर 3 और यहां पर भी नीचे भी पावर कितना, 3। तो ये डायरेक्ट लिखना है अब आपको, ये डायरेक्ट लिखना। उम्मीद है ये बात आप समझे होगे। ए का जो रिलेशन था बी का वो कैसा था, इनवर्स था, उल्टा था। तो मैंने a1 अपॉन a2, और आपको पता है रिलेशन उल्टा है तो b2 ऊपर आएगा, b1 नीचे आएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, a2 अपॉन a1 लिख रहे हो तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर a2 ऊपर लिखा है तो फिर आप b1 अपॉन b2 भी लिख सकते हो, यानी लिखना आपको उल्टा है। रिलेशन उल्टा है, इनवर्सली रिलेशन है तो इनवर्स ही करके लिखना है, यानी उल्टा लिखना है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्यूब की बात की है तो क्यूब कर देना है। चलिए, अब पहली वाली वैल्यू किसकी होगी, पहली वाली जो वैल्यू है, पहले यहां तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज 3, तो ये a1 की वैल्यू है, एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2, ये b1 की वैल्यू है। तो जहां पर a1 है वहां पर 3 रख दीजिए। a2 हमें निकालने को कहा है, इक्वल का साइन आएगा, b2 क्वेश्चन ने दूसरी, सॉरी, b2 का ही मान हमें निकालना है। a1 का, a2 का मान दे रखा है, हमें a2 का मान दे रखा है, इस बार 8/9 a2 की जगह पे आएगा, ठीक है। b2 का मान हमें निकालना है, तो b2 का क्यूब चलने दीजिए। b1 का मान कितना दे रखा है, पहली वाली b की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 9 ना ऊपर जंप कर जाएगा, तो कुल मिलाकर ये आपका बनेगा 3 इंटू 9, और डिवाइड में कितना चल रहा है, 8, ठीक है। ये 9 का मल्टीप्लाई 3 से जाके होगा ऊपर, और नीचे 8 रह जाएगा, फिर इक्वल का साइन आएगा, और b2 का क्यूब
अपॉन 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 से 8 कट जाएगा, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 27 बराबर b2 का क्यूब। और यहाँ से अगर b2 का मान आप निकालोगे तो b2 का मान कितना निकल के आएगा, क्यूब रूट लेना होगा आपको 27 का, यानी कितना आएगा 3। और एग्जाम में ये सारी प्रोसेस आपको फास्ट करनी है, ठीक है ना, मैं स्टेप नहीं खा रहा जिससे आपको कैलकुलेशन समझ में आए। चलिए, तो b का मान कितना आएगा 3। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड मेथड भी मैं बता देता हूँ इसका। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है, जिसमें आप k की वैल्यू पहले निकालें, ठीक है। दोनों मेथड में आपको सिखा देता हूँ। सेकंड मेथड में क्या कर सकते हो आप, a जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था b की पावर 3 का, क्यूब ऑफ b का। आप यहां से कह सकते हो कि a इक्वल होगा k अपॉन b की पावर 3, और यहां से आप ये भी कह सकते हो a इंटू बी बराबर होगा k की पावर 3। तो जो पहली वैल्यू है a और b की वो यहां पर रखिए और k का मान निकालिए। तो k की जो पहली वाली वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और b की, पर यहाँ पर b की पावर 3 होगा, और दूसरी जो वैल्यू है b की वो कितनी है 2 है, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और बराबर क्या लिखोगे k की पावर 3, ठीक है, ये लिखोगे आप। चलिए, तो यहां से अगर k का मान निकालोगे तो k का मान निकल के आएगा, यहां से क्यूब रूट लोगे इसका तो 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 का क्यूब रूट होगा 2, और 3 का होगा क्यूब रूट 3। ये k का मान निकल के आया। अब आप इसी इक्वेशन में फिर से वैल्यू रख दीजिए दोबारा से, पर दूसरी जो वैल्यू है a की वो कितनी है 8/9। इसी वाली इक्वेशन में k की जगह पे ये रख दो और a की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखे और b का मान निकाल लो। तो 8/9 आएगा a की जगह पे, और b की पावर 3, और k का जो मान निकाला है आपने। और मैं तो ये कहूंगा k का मान निकाला भी क्यों है, k की पावर 3 का मान कितना था, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो k की पावर 3 की जगह पे यही वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 2 की पावर 3, यही रख दो ना डायरेक्ट। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b की पावर 3 बराबर कितना होगा 3 इंटू 8, तो ये बनेगा 9 का मल्टीप्लाई होगा और 8 से डिवाइड लगेगा, तो 8 से 8 काट दोगे और ये कितना हो गया 27, और क्यूब रूट लोगे दोनों साइड का तो b का मान कितना आ जाएगा 3। किसी भी मेथड से आप जा सकते हो जिससे भी आपको अच्छा लगे। तो k का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं आप। क्वेश्चन कह रहा है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b when b is 4 then a is 4, a is 4/27 then find the value of b। a b के घन के वृत्त का मान पाती है। चलिए, तो यहां पर भी रिलेशन हमें कैसा दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है। रिलेशन कैसा है, उल्टा है। तो कुछ मत कीजिए, पहले a1 अपॉन a2 लिखिए, और किसके साथ रिलेशन बताया गया, b के साथ उल्टा रिलेशन बताया गया है, तो b2 ऊपर आएगा b1 नीचे, उल्टा करके लिखना है, इसका उल्टा इधर। और कैसा है रिलेशन, क्यूब ऑफ b बोला है, तो यहां पर भी पावर 3 और यहां पर भी पावर 3, इक्वल का साइन लगा दीजिए। अब a1 और b1 की वैल्यू कौन सी मानोगे, शुरुआत वाली। क्वेश्चन बोल रहा है यदि b की मान कितना हो 4 हो, तो b1 की जगह 4 रखोगे, 4 की पावर 3, और a1 का मान कितना है 4। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर a का मान 4/27 हो, तो एक 2 का मान दे रखा है 4/27, बराबर साइन आएगा और b2 की पावर कितना 3, ठीक है। और ये 27 जाएगा आपका ऊपर, 4 इंटू 27 डिवाइड बाई 4 इक्वल होगा आपका b2 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3। 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखोगे b2 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा 64 इंटू 27। 4 की पावर 3 था, 4 की पावर 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 64 बन जाएगा। तो यहाँ से b2 का मान निकालोगे तो इन दोनों का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट होता है 4, और 27 का क्यूब रूट होता है 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 12। तो b2 का मान कितना आता है 12, यानी b का मान फिर कितना होता है 12 होता। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहे हो और क्वेश्चन जब भी आएगा आप कर लोगे। चलिए, अब मैं सी को भी शामिल कर लेता हूँ, ठीक है, घबराना नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हमें बेहोश करना है। क्वेश्चन कह रहा है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी इफ ए इक्वल टू बी इक्वल 1 सी इक्वल 9 व्हेन ए इक्वल 3 बी इज 2 देन सी व्हाट सी, मतलब सी का मान बताना है। कोई बात नहीं, पहले समझिएगा, पहले ए की बात कर रहा है, ए का रिश्ता बताया गया है किसके साथ, बी और सी के साथ, ठीक है। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम a1 अपॉन a2, डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है।
चलिए अब मुझे बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिश्ता किसके साथ है, बी के साथ है, तो डायरेक्ट रिश्ता है अगर बी के साथ तो इस बार b1/b2 लिखोगे। और डायरेक्ट रिश्ता जो बताया गया स्क्वायर ऑफ बी के साथ बताया गया तो स्क्वायर कर दो, b1 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर, डायरेक्ट बताया गया है। तो जैसे a1 ऊपर आ रहा है वैसे b1 ऊपर आएगा, a2 नीचे आ रहा है वैसे b2 नीचे आएगा। पर यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया गया है स्क्वायर रूट ऑफ सी का, यानी सी का जो रिलेशन बताया गया ए के साथ वो उल्टा बताया गया है, तो आपको उल्टा लेना है, C2 ऊपर आएगा C1 आएगा नीचे, क्योंकि भाई रिलेशन ना सी के साथ उल्टा बताया गया, इनवर्सली बताया गया है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। और का सी के साथ जो ए का रिलेशन है वो भी सी के साथ नहीं है डायरेक्ट, सी के स्क्वायर रूट के साथ है, तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है, हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। और ये क्या होंगे, बराबर, ये क्या होंगे, बराबर का साइन आएगा बीच में। अब आप वैल्यू रख सकते हो, अब आप वैल्यू रख सकते हो, पहले A1 कितना है 2 है, B1 कितना है, A1 की जगह पर कितना रखोगे 2, और A2 की जगह पर कितना रखोगे 3, वैल्यू रख पा रहे होगे आप। B1 कितना है 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर अपॉन B2 यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, C का मान हमसे पूछा गया है, एक्चुअल में हमसे C2 का मान पूछा गया है, और C1 का मान हमें दे रखा है, C1 का मान कितना है 9 है, तो रूट के अंदर 9 आएगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो 2/3 इक्वल ये कितना हो जाएगा 1/4 रूट C2, और ये कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ C2 आया। और अगर C2 का मान निकालना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, और इस तरफ का अगर स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होता है, तो आंसर होगा आपका 64। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप समझे होगे, ठीक है। किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताओ, आपका मैथ को लेकर जो कष्ट हैं वो दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब उनके दिए हुए कष्ट तो मैं दूर नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। देखो बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ, ठीक है, अब ये मत कहना सर हमने भी किसी को कष्ट दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है ए इज वेराइज एज प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी एंड ए इक्वल सी, बी इक्वल 3, सी इक्वल 2, फाइंड ए व्हेन बी इक्वल 5, सी इक्वल 7। यदि ए कॉमा बी और सी के गुणनफल के समानुपाती बदलता है, और जब b बराबर 3, सी बराबर 2 तो a बराबर 6 हो, तो a का मान क्या होगा जब b बराबर 5 और c बराबर 7 हो, बिल्कुल बताएंगे क्या होगा। चलिए, रिलेशन कैसा दे गया, रिलेशन को पहचानो, डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। a जो वेरी कर रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ b और c के, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/c1/b2/c, ये रिश्ता बनेगा, ठीक है। रिश्तों को ही पहचानना आपको। चलिए, तो पहले जो वैल्यू है A1 की वो कितनी है 6, ठीक है। दूसरी जो वैल्यू है A2 की हमें निकालनी है, इक्वल का साइन आएगा। B1 की वैल्यू देखो कितना है 3 है, C1 की वैल्यू कितना है 2 है। चलिए, B2 की वैल्यू कितनी है 5 है, और C2 की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। तो ये कितना है 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, इधर भी 1 बन जाएगा, इधर भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A2 इधर जाएगा और 5 × 7 35 इधर आ जाएगा, तो 35 बराबर A2, यानी A2 मतलब A की जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो 35 होती, ऑप्शन नंबर बी आंसर होता। उम्मीद है ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप आज के बाद नहीं फंसोगे, आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आप सीख रहे होगे चीज़ों को, और बहुत जल्दी करना सीख रहे होगे। और मैं बता दूं, आप किसी की भी तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीएचएसएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, ये क्वेश्चन धीरे धीरे एक दो प्रपोर्शन के क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम पर यही एक दो क्वेश्चन दो दो तीन तीन में बदलेंगे, ठीक है। आपको तैयार रहना है, पढ़ाई हमें इसी तरीके से करनी है कि एग्जाम जो भी हमसे पूछे उससे हम 1000 कदम आगे हो जाएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, उनको भी लाइक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक करो। और वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये काम आपको खुद करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करें, दूसरी जगह तक आप इन वीडियो को पहुँचाएँ, और हो सके अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, मैं आपको मैथ का ज्ञान देता रहूँगा, धीरे धीरे जीवन का भी ज्ञान देता रहूँगा,
ठीक है, यही जीवन है, सुख दुख चलता रहता है, हिम्मत नहीं हारनी, बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।